मैं प्रहलाद सर, मेरे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और मैं उनका अच्छे से अच्छा सरलतम तरीका बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो एक बार आप समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है? ए, बी, सी तथा डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, मतलब ए ने ए के अलावा जो अन्य लोग हैं उनकी आधी कीमत अदा की। बी ने दूसरों की 1/3 तथा सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तो डी ने कुल कितनी कीमत अदा की? तो इसको एक बार इस तरीके से समझेंगे। जैसे ए ने अन्य कौन कौन रह गए? फिर बी प्लस सी प्लस डी कितने रुपए अदा किए? 1/2। मतलब ए ने 1 रुपया अदा किया तो अन्य ने कितने किए? 2 रुपए। टोटल राशि ये कितनी हो गई? 3। एक बार यहां तक देखिए आप। बी ने दूसरों की 1/3, ये बी है। इसने दूसरे अन्य कौन कौन बचा? ए प्लस सी प्लस डी, इनका कितना किया? 1/3। टोटल राशि कितनी हो गई? 4। सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की, तो यहां सी दूसरे कौन कौन बचे? ए प्लस बी प्लस डी, इनकी 1/4 कीमत अदा की। टोटल कितनी हो गई? 5। तो यहां हम देखते हैं ये 3 है ना, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में? 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा, मतलब 3 की वैल्यू यहां कितनी है? 60। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 20 रुपए आ जाएगी यहां। अब 1 की वैल्यू 20 रुपए आ गई तो ए ने कितने रुपए अदा किए? 20। और यहां इन तीनों ने अंदर ने कितने किए? 40 रुपए। इसी प्रकार हम यहां देखते हैं, यहां टोटल अनुपात का योग कितना हो गया? 4। 4 की वैल्यू यहां भी कितनी है? 60। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? यहां 15 रुपए आ जाएगा। तो 1 का मान 15 है तो यहां 1 का मान कितना हो गया? 15। और 3 का मान कितना हो गया? 45। इसी प्रकार नीचे दोनों का योग कितना हो गया? 5। और 5 का मान कितना है यहां? 60। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 12। तो 1 का मान यहां तो कितना हो गया? 12। और यहां कितना हो गया? 48। अब दोस्तों देखो यहां क्या निकल गया है, मतलब 1 का मान कितना आ रहा है यहां? 20 रुपए। बी का मान यहां कितना आ रहा है? 15 रुपए। और सी का मान यहां कितना आ रहा है? 12 रुपए। तो इन तीनों को हम टोटल कर लेंगे। जैसे चारों का मान कितना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है यहां दोस्तों? 60। और उसमें से हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहां 60 माइनस ए का मान कितना है दोस्तों? 20 रुपए। और बी का मान कितना है? 15। और सी का मान कितना है दोस्तों? 12 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा? ये 20 और 15 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा? 47। मतलब 60 माइनस 47। तो यहां डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 रुपए। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ए, बी, सी तथा डी ने 60 रुपए की एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की कीमत की 1/2, बी ने दूसरों की कीमत की 1/3 और सी ने दूसरों की कीमत की 1/4 कीमत अदा की। तो डी ने कुल कितनी कीमत अदा की? तो दोस्तों यहाँ ए बटा बी प्लस सी प्लस डी का अनुपात कितना है? 1/2। और यहाँ बी बटा ए प्लस सी प्लस डी का कितना है? 1/3। और यहाँ नीचे सी बटा ए प्लस बी प्लस डी का अनुपात कितना है? 1/4। यहाँ 1/2 है तो टोटल कितने रुपए हो गए? 3, जिसका मान 3 का मान कितना है? 60। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 20, जिससे यहाँ 1 का मान 20 और इन तीनों का मान कितना हो जाएगा? 40 रुपए। इसी प्रकार यहाँ टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 मतलब 4 का मान कितना है? 60। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 रुपए। तो यहाँ बी 1 का मान कितना हो जाएगा? 15 और अन्य तीनों का कितना हो जाएगा? 45। इसी प्रकार यहाँ 1/4 है अनुपात, तो टोटल मान कितना हो गया? 5, जिसकी वैल्यू कितनी है? 60। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ सी का मान 12 और अन्य तीनों का 48। तो यहां से हमें ए, बी व सी की तो अकेलों की वैल्यू प्राप्त हो गई, तीनों की। तो तीनों की प्राप्त हो गई। ए की 20,
बी की 15 और सी की 12, और चारों की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, जिसमें से हम इनको घटा देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 13 रुपए। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में। तो पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन एक और बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन है x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात जेड प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 6 अनुपात 7 अनुपात 8, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 14। तो जेड का मान ज्ञात करो दोस्तों। यहाँ तो जेड का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इनका अनुपात दे रखा है, हमें संख्या नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर कितना है, ये 6 है, तो संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी तो मैं इसको क्या मान लूं, ये 6a है। इसी प्रकार y प्लस जेड बराबर कितना है 7a, और इसी प्रकार z प्लस एक्स बराबर कितना है 8a। दोस्तों यहां से मुझे एक का मान निकालना होगा, तो एक का मान कैसे निकालूंगा, मैं इसका योग कर लूंगा, तो योग करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर कितना हो जाएगा 8 7 15 6 21a। 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर कितना हो जाएगा 21 है। दोस्तों यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 है। तो यहां से मुझे a का मान निकालना है दोस्तों। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 14 है। तो एक बार मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूं, यहाँ 2 इंटू 14 इक्वल टू 21a, ये कितना हो जाएगा 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21a। दोस्तों यहाँ ये 7 से कट रहा है, ये कितना 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a, जिससे हमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। ये a का मान आ गया दोस्तों। मान किसका निकालना है हमें, जेड का। तो दोस्तों जेड का मान हम कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू निकालो आप एक बार, जो इसमें से घटा देंगे x प्लस वाई प्लस जेड में से। तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमें 6a, तो यहां a की वैल्यू रखेंगे 6 इंटू a का मान कितना है 4/3, 3 से 6 घटा कितनी बार 2 बार, तो वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। x प्लस वाई का मान कितना है 8, और टोटल यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 14, उसमें से ये घटा देंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x प्लस वाई। इसका मान कितना दे रखा है 14, और इसका मान कितना दे रखा है 8, तो यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 6। तो जेड का मान कितना हो जाएगा 6। तो शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं सृष्टि नजर से एक बार और समझा देता हूं। जैसे अनुपात दे रखा है इनका 6 अनुपात 7 अनुपात 8, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 14, तो जेड का मान ज्ञात करो। दोस्तों ये अनुपात है, हमें राशि पता होना चाहिए, तो मैं इसको मान लूं x प्लस वाई बराबर 6 है, y प्लस जेड बराबर 7 है, और z प्लस x बराबर 8 है। फिर इनका योग कर दो, तो कितना हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर कितना हो गया 21a। यहां से मैं 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया 21 है। तो यहां से a की वैल्यू निकल कर कितनी आई 4/3। तो a की वैल्यू 4/3 आई, तो x प्लस वाई का मान कितना है 6 है। तो यहाँ a की वैल्यू पुटअप की, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 8, और तीनों का कितना है 14, जिसमें से x प्लस वाई माइनस कर दिया, तो z का मान कितना बचा 6। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन शायद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं कुछ ही दिनों में आपको जैसे पटवार एनटीपीसी रेलवे के सिलेबस के आधार पर स्टडी करवाऊंगा टॉपिक वाइज, और 0 लेवल से स्टार्ट करके हम हाई लेवल तक जाएंगे, एसएससी के लेवल तक। जिसको जैसा पढ़ना है वो उसी अकॉर्डिंग वीडियो को देख सकता है, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में जरूर आपको बताऊंगा। जैसे एनटीपीसी के पुराने पेपर, एसएससी के पुराने पेपर, रेलवे डी ग्रुप के, पटवार एग्जाम विशेषकर जो अभी कोरोना महामारी के कारण स्थगित हो रखी है। और दोस्तों आप अपना समय है ना उसको खराब मत करो, कुछ भी पढ़ो जाए पर पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप मेरे से ही पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, बट आप स्टडी करते रहो। जैसे ही
ये कोरोना महामारी से हम जीत जाएंगे तो थोड़े दिनों में हमारी एग्जाम हो जाएगी, जिससे आपको काफी अच्छा फायदा होगा। घर बैठे आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, तो शायद आप इनका लाभ उठाए। तो मैं जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग में है ना, सिलेबस वाइज आपको पटवार, एनटीपीसी, डी ग्रुप और एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक चलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब फैलाएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।